देखिएगा, चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं हम, है ना। कक्षा 10वीं का, है ना, क्लास है आपकी 10th और चैप्टर है आपका 7 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं इसको, है ना। तो भैया इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, और इसके जनक देकार्ते। इसके जनक कौन है? महान गणितज्ञ देकार्ते। है ना, देकार्ते इसके जनक हैं और इसको इनके नाम से भी जाना जाता है, कार्तीय निर्देशांक भी कहा जाता है इनको, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी इसे जाना जाता है, ज्यामितीय, क्योंकि उस वैज्ञानिक का नाम देकार्ते हैं जिसने किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए इस गणित का निगमन किया कि मान लो कोई समतल है, मान लो ये समतल है, अब इस समतल में कोई बिंदु है और उस बिंदु की सटीक जानकारी मुझे किसी को बताना है कि वो बिंदु कहाँ है। तो उस सटीक जानकारी को बताने के लिए उसने समतल को 4 भागों में बांटा। समतल को कितने भागों में बांटा? समतल को उन्होंने देकार्ते ने 4 भागों में बांटा कि अगर हमें किसी वस्तु की वास्तविक रियल स्थिति, एक सही स्पष्ट स्थिति, पोजीशन का पता लगाना है ताकि अमुक व्यक्ति उस जगह पहुंच सके, तो उसने एक समतल को 4 भागों में बांटा और एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा उसने खींचकर उसको 4 भाग कर दिए। वो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं उस बिंदु को उसने मूल बिंदु नाम दिया, जिसे ओ से दर्शाया जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक उसने 0 0 रखे। यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। अब इस समतल क्षैतिज रेखा को उसने x अक्ष नाम दिया, जो क्षैतिज रेखा थी उसको x अक्ष का नाम दिया, x एक्सिस, एंड जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी, ऊर्ध्वाधर रेखा को उसने क्या नाम दिया? y एक्सिस नाम दिया। जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी उसको उसने y एक्सिस नाम दिया कि भाई ये y एक्सिस, और x एक्सिस और y एक्सिस जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को उसने ओरिजिनल पॉइंट या मूल बिंदु नाम दिया। और ये एक प्रकार की एक संख्या रेखा बना दी उसने। ये एक क्या है आपका? एक संख्या रेखा समझो आप इसको। ये आपकी एक संख्या रेखा के समान है। ये आपकी एक संख्या रेखा है जिसके मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक संख्या रहेंगी, मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या रहेंगी। जैसे कि ये है तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इस प्रकार से, है ना। और इस तरफ जब आएंगे तो मूल बिंदु के बाईं तरफ जब हम आएंगे तो बाईं तरफ आएंगे तो -1, -2, -3। बाईं तरफ जाने पर संख्याएं ऋणात्मक और दाईं तरफ जाने पर धनात्मक। तो एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस एक संख्या रेखा ही समझो आप इसे, है ना। अब वाई एक्सिस भी आपकी एक संख्या रेखा है जिसके ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो +1, +2, +3। जब नीचे की तरफ आप आते हैं तो -1, -2 एंड -3। इस प्रकार से इसने इन्हें दर्शाया। और ये वाला इस अक्ष को उसने प्रथम चतुर्थांश नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? प्रथम चतुर्थांश। ये आपका प्रथम 0 आएगा यहाँ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और इसको द्वितीय चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं x का मान भी धनात्मक है। देखो x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो भुज होता है वो भी धनात्मक होता है और कोटि भी धनात्मक होती है। हाँ, प्रथम चतुर्थांश में भुज यानी एक्स एक्सिस का जो भी मान होता है उसे हम भुज कहते हैं।
वाई एक्सिस का जो भी मान होता है उसे हम कोटि कहते हैं, और दोनों ही संख्याओं के मान धनात्मक आपको इसमें मिलेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। इसमें एक्स एक्सिस का मान ऋणात्मक है और वाई एक्सिस का मान धनात्मक है, यानी कि भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। तो भुज तो ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। और ये जो होता है इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में जो है भुज, यानी कि एक्स, जो आपका ये एक्स अक्ष है, इसका जो मान होता है, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है, जिसे हम भुज कहते हैं, भुज ऋणात्मक होता है। और ये जो वाई अक्ष है, जिसे हम कोटि कहते हैं, वाई अक्ष का जो वैल्यू होता है उसे हम कोटि कहते हैं, वो भी ऋणात्मक होता है। तो तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस। और चतुर्थांश में जब हम जाते हैं तो एक्स अक्ष धनात्मक और वाई अक्ष ऋणात्मक। ये आपका चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश कहलाता है। और इस प्रकार से एक समतल को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना? अब भैया ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना? कोटि बता दिया, भुज बता दिया, मूल बिंदु बताया, एक्स अक्ष बताया, वाई अक्ष बताया। और इस तरीके से हमने आपको इनकी जानकारी दी, सामान्य जानकारी, जो कि आपको पहले से कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं। मगर जब हम कक्षा 10वीं की बात करेंगे तो कक्षा 10वीं में आप देखिएगा कि ये आपका जो प्रश्नावली है 7.1 7.1 का पहला ही प्रश्न है 2, 3 और 4, 1। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बिंदु, आपको बिंदु दिए गए हैं। ये हमारे पास बिंदु है, बिंदु दिए हैं हमें 2, 3 और 4, 1। इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सहजता से निकाल लेंगे। ये तो आपका एक्स है और ये आपका वाई। एक्स कितना है बोले 2, तो ये रहा एक्स 2। वाई कितना है 3, तो ये वाई 3, ये 3। ये बिंदु मिल गया आपको। इस बिंदु को नाम दे दो 2, x2 और y3। ठीक है, ये बिंदु का पता लगा लिया हमने। यस। फिर दूसरा बिंदु क्या है हमारा? दूसरा बिंदु है 4, 1। तो ये आपका +4। x कितना? पहला वाला x होता है। पहला वाला जो डिजिट होता है उसे हम भुज कहते हैं। भुज यानी x का वैल्यू। तो भुज कितना है? 4। कोटि कितनी है? 1। y का मान 1। ठीक है ना? और इसको हटाओ। ये आपका हो गया 4, 1। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। इनके बीच की दूरी हमें याद करना है। दोनों बिंदु कितनी दूरी पर हैं, इनकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है भाई साहब। तो देखिएगा कैसे निकलता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है भैया? ये 2 है। और ये कितना है? तो भैया ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया? 1, 2 हो गया, है ना? और यहाँ से 1, 2, ये भी 2 हो गया। तो देखो ध्यान से देखेंगे आप। तो ये मैं इसको ऐसे लाइन खींचता हूँ, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 4। और यहाँ से यहाँ तक, तो इनके बीच में ये कितना अंक हुआ? 1 पाठ्यांक 2 पाठ्यांक। ऐसे यहाँ से 1 पाठ्यांक 2 पाठ्यांक। तो 2 इकाई ये और 2 इकाई ये, है ना? तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये
एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ना। इसे हम त्रिभुज की दृष्टि से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज आपके सामने है, ठीक है ना। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसको आप नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, जिसका लंब कितना है 2, आधार कितना है 2, कर्ण कितना है बोले पता नहीं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ज्ञात करना है, यानी कि डी हमें ज्ञात करना है। ए से लेके सी तक के बीच की दूरी यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। और ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल बन गया। तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का भी वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण कितना है भैया डी, डी का वर्ग, लंब कितना है 2 का वर्ग, आधार कितना है 2 का वर्ग। तो डी का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा। 8 के टुकड़े करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो भैया ये आपके टुकड़े कौन कौन से हुए भैया, 2 अंडर रूट 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर आ गया 4, तो प्लस माइनस लिख दो। इतने इकाई या मात्रक भी लिख सकते हैं, मात्रक या इकाई जो भी आप चाहें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2√2 इकाई। तो ये मैंने जो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है, ये मैंने विदाउट फार्मूला निकाली है। मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो लगाया जाता है, मैंने उसका उपयोग नहीं करा। मैंने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इनके बीच की दूरी निकाल ली। मगर जो हमारे महान है ना, उन्होंने भी इसी तरीके से निकाला था कि भाई x2 - x1। उन्होंने क्या करा, वो सूत्र भी लगा देंगे हम, है ना। चलो आपको बताते हैं उससे कैसे निकलेगा, है ना। तो देखिएगा अब आप इसको हम निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बता देता हूँ ना, है ना। जैसे कि देखो दो बिंदु आपके पास हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिंदुओं 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने को उसने कहा कि भैया ये दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी आप ज्ञात कीजिए। डोंट वरी, बड़ी सहजता और सरलता से मैं आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के दिखाऊंगा, है ना। तो देखिएगा अब आप जादू कैसे होता है। ये आपका बिंदु ए है ना, ये बिंदु ए 2 3 और ये बिंदु बी 4 है ना। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे ज्ञात करना है, वेरी सिंपल, ये डी है ना। तो सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यहाँ लगा देंगे। तो सूत्र क्या है भैया हमारा, डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एम्प्लाइज डेट डी बराबर हो जाएगा हमारा x2 कितना भैया, x2 इज 4 - 2 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 y2 माइनस y1 1 - 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रेडिकल, है ना। 4 - 2 इज 2,
इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, देयरफॉर d इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 8, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2, सॉरी ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2√2 मात्रा या इकाई आंसर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र था वो सूत्र लगाया और उस सूत्र की सहायता से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ी सहजता और सरलता से आपको निकाल के दिखा दी। चलो अब अगला प्रश्न जो देता है कि -5 और 7, -1 और 3 के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। चलो अब यहाँ पे बिंदु बदल गए है ना। अब यहाँ पे बिंदु कौन से दे दिए उसने, -5 और 7, -5 और ये 7, फिर -5 7, फिर -1 3, -1 और ये 3, ये दो बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। यूज़ द फार्मूला बाय द फार्मूला। तो बहुत सरल सवाल और बहुत अच्छा सवाल हम इसे कहेंगे, है ना। ये बिंदु आप ले लीजिए ए, इसको नाम दे दो ए, ये हो गया माइनस का 5 7, और इससे कुछ दूरी पर है बिंदु बी, वो हो जाएगा -1 और 3, इसको मानेंगे आप x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, और ये वाला सूत्र आप लगा देंगे, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सूत्र लगा के आप इसको हल कर लेंगे। चलो तो देखो भैया d बराबर x2 कितना भाई साहब, x2 का मान है -1, तो ये -1, फिर ये माइनस सूत्र में दिख रहा है, यस दिख रहा है। x1 का मान कितना है, x1 खुद माइनस का 5 है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर प्लस। y2 कितना है, y2 3 है माइनस, y1 कितना है बोले 7 है का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो देखिएगा अब आप, है ना। +5 -1, जैसे ये 5 -1 कितना बचेगा 4, तो ये 4 का 1, और ये कितना है -7 धन 3, तो कितना बचेगा माइनस का 4, तो ये -4 का 1। अब हम जानते हैं -4 इंटू -4 प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -4 इंटू -4 प्लस 16, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर क्या होगा आपका d इज इक्वल टू अंडर रेडिकल, और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 चौक 16 बोले तो 32 के आप यहाँ से टुकड़े करेंगे तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो d बराबर आ जाएगा आपका, ये जोड़ा बाहर निकल गया, है ना, फिर एक और जोड़ा निकल गया, प्लस में लो माइनस मत लो, 2 गुणित 2 अंदर 2 रह गया, 2 दूनी 4 √2 इकाई। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को दी थी हमने, बड़ी सहजता और सरलता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकाल के दिखाई कि कैसी कितनी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती कितनी है, ये भी हमने आपको दिखाया। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है
ए बी बिंदु क्वेश्चन बिंदुओं ए बी और बिंदुओं ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो भैया ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। वेरी सिंपल और बहुत शानदार सवाल की तरह हम इन्हें करेंगे, है ना। देखिएगा आप। तो बिंदु कौन से हैं? ए और ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बिंदु ए बी और इससे कुछ दूरी पर बिंदु बी माइनस ए माइनस बी, है ना। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, बीच की दूरी को हम d से दर्शाएंगे, है ना। तो भैया सूत्र से यह लिख देंगे हम, सूत्र से d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू पुट करेंगे भाई साहब, है ना। x2 का वैल्यू क्या है यहाँ से देखेंगे अपन, है ना। x2 बोले तो माइनस ए, फिर माइनस x1 कितना ए का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 इज माइनस बी, फिर माइनस बी खुद माइनस का नहीं प्लस का ही है, चलो इसका इसके, इसलिए d बराबर माइनस ए इज माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर इज 4b स्क्वायर। तो अंडर रेडिकल 4 इज ए कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का आ जाएगा, तो डी बराबर 4 का 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो इतना इकाई, आप इसे इकाई कहें या मात्रक कहें, इतने मात्रक या इकाई। डी बराबर 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतने मात्रक या इकाई, इतना मात्रक या इकाई, ये हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। अगला प्रश्न हम आपको लिखा रहे हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये समरेखीय हैं।
निर्धारित करो कि क्या बिंदु, है ना, निर्धारित करो कि क्या बिंदु 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, है ना, अरे नहीं यार, सॉरी 1 5 है। निर्धारित करो कि क्या बिंदु 1 5 2 3 2 3 और -2 -11, -2 -11 समरेखीय है। हमें पता लगाना है कि क्या ये बिंदु समरेखीय हैं। निर्धारित कीजिए, जांच कीजिए, पता लगाइए, परीक्षण कीजिए, है ना, सत्यापित कीजिए, निर्धारित कीजिए, जो भी है। अब 3 बिंदु आपको दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि भैया 3 बिंदु समरेखीय हैं या नहीं। अगर ये तीनों बिंदु समरेखीय होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर ये तीनों त्रिभुज समरेखीय नहीं है तो त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो देखिएगा, अब ये बिंदु समरेखीय हैं, एक ही रेखा में है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मानेंगे हम 1 5, ये बिंदु ए है, जिसे हम x1 y1 मानेंगे। बिंदु बी 2 3 है, इसे x2 y2 मानेंगे। और बिंदु सी 2 3 1 5 -2 -11, -2 -11, इसको x3 y3 मान लेते हैं। x3 y3 मान लिया। यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे। अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये समरेखीय हैं, है ना। अब इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डेल इज 1/2 कोष्टक में x1, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, x1 y2 माइनस y3। देखो, अगर मैंने यहाँ x का 1 लिया है तो y के 2 और y के 3 लेंगे, जैसे ऐसा, ताकि याद करने में 1 2 3 एक सर्कल बनेगा। ये एक सर्कल 1 2 3 1 2 3। अब टू, अगर मैं x2 लेता हूँ, जैसे मैंने अब लिया x2, तो 2 के बाद क्या आता है 3 1, 3 के बाद 1, तो ये हो जाएगा y3 y1, है ना। अब मैं 3 लेता हूँ x3, अब मैंने 3 लिया तो 3 के बाद क्या आता है 1 2, तो y1 y2। ये ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि हमें ये याद हो जाए, लंबे समय तक हमारी मेमोरी में ये चीज़ें बनी रहे। तो डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब पुट कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ पे मान पुट करेंगे, है ना। चलो x1 का मान बोलो कितना है, x1 का मान 1 है। y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है। y3 का मान कितना है, y3 का मान -11 है, और ये माइनस और वो माइनस हो गए प्लस। फिर x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है। फिर y3 का मान कितना है, y3 -11 है। फिर y1 कितना है, y1 5 है, प्लस x3 कितना है,
x3 इज -2 है, x3 इज -2 है ना, x3 इज -2 है, y1 कितना है, y1 इज 5 है, माइनस y2 कितना है, y2 इज 3 है, और ये कोष्टक। इस तरीके से हमने ये सभी मान इसमें रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। ये मान हमने इसको रख दिया। 11 और 3 कितने हुए, 11 और 3 14। माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 16, 5 में से घटा दो 3 तो बचेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 है ना। तो 14 सॉरी, हाँ 14, 16 दूना 16 दूना, कोष्टक का 32। मतलब गुणा होता है, तो 16 दूना 32 मगर माइनस के, माइनस का बड़ा है। चलो अब 2 दूनी 4 मगर माइनस की, तो भैया ये हो जाएंगे आपके, है ना, कितने हो जाएंगे भैया, 1/2 कोष्टक में 14, देखो 14 में से घटा दो 4, 14 में से 10। 4 गए तो 10, माइनस 32, और 32 में से घटा दो 10, 32 में से घटा दो 10 तो 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, -11, डेल बराबर -11। तो ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा करने पर, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ लिख दो, ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा करने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह की हम उपेक्षा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 11 वर्ग इकाई, 11 वर्ग इकाई। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल आया हमारा 11 वर्ग इकाई। तीसरा सवाल नंबर तीसरा था ये हमारा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 11 वर्ग इकाई, यानी कि जो दिए गए बिंदु हैं ए बी सी, जो आपको बिंदु दिए गए थे उसका क्षेत्रफल निकला तीसरे का, तो क्षेत्रफल आ गया, यानी कि दिए गए बिंदु आपके समरेखीय नहीं है। एक ही रेखा में अगर होते हैं तो यहाँ 0 आ जाता, अगर वो तीनों बिंदु ए बी सी समरेखीय होते तो त्रिभुज नहीं बन पाता, क्योंकि देखो ये तो क्यों बना त्रिभुज, मगर ये समरेखीय नहीं है, इसलिए इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 11 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसलिए दिए गए बिंदु समरेखीय नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु समरेखीय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये बहुत शानदार सवाल मेरे द्वारा